हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी पर। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण। वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वर्गीकरण सही से तैयार है तो समझिए कि वो चैप्टर आपका क्लियर है, क्योंकि अगर कोई फंसता है तो वर्गीकरण में। टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण अगर देखा जाए क्लास 11th में है, और साथ में आगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी यानी टीचर की वैकेंसी, अभी जीआईसी का भी आया एलटी ग्रेड का 7000 प्लस पोस्ट, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी को ध्यान में रखते हुए ये मैंने टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण शुरू किया। तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, हमने लिखा ऑलरेडी पहले टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण। टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण जो किया था स्मिथ, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है स्मिथ, और टेरिडोफाइट्स को 4 डिवीजन में डिवाइड किया। यानी किसने डिवाइड किया था? स्मिथ ने। कितने डिविजन्स में? ये साइंटिस्ट है जिन्होंने टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण किया, और 4 डिविजन्स में डिवाइड किया था। 4 डिविजन्स कौन कौन से हैं? पहला आपको दिया गया साइलोफाइटा। ठीक, पहला कौन सा? साइलोफाइटा। दूसरा है लाइकोफाइटा, और इसी के 2 अन्य नाम है जैसे लेपिडोफाइटा और माइक्रोफिलोफाइटा। शॉर्टकट में हमने इसको लिखा है, अगर आपको याद ना हो तो LLM भी कह सकते हैं। अगला आपको दिया है आर्थ्रोफाइटा। आर्थ्रोफाइटा याद रखिएगा, एक तो आपको उसमें भी मिलेगा एनिमल में, जब कर पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा मिलेगा, यहाँ पर आर्थ्रोफाइटा है, फाइटा मतलब प्लांट। और इसके भी अन्य नाम है, जैसे 2 अन्य नाम दिया गया है, केलेमोफाइटा और स्पिनोफाइटा। इसको शॉर्टकट में हमने लिखा है ACS। ठीक, दूसरा है, चौथा इसका फिलिकोफाइटा, और इसका दूसरा नाम क्या है? टेरोफाइटा। इसको भी शॉर्टकट में हमने लिखा है FP। तो ये 4 आपके डिवीजन से जिसने किसने डिवाइड किया था, किसने डिवाइड किया था? तो स्मिथ ने इसको 4 डिविजन्स में डिवाइड किया। शॉर्टकट में याद रखिएगा, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा और फिलिकोफाइटा। इसका एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जो ये आपके 4 में बनाया, केवल 4 की बात करें, इन चारों के फर्स्ट वर्ड्स कौन से वर्ड्स? आप फर्स्ट वर्ड्स ले लीजिए। इसका P ले लीजिए, ठीक, L ले लीजिए, A ले लीजिए और P। इसका एक ट्रिक बन गया क्या? चारों को पढ़ेंगे तो फ्लॉप आ जाएगा। ठीक, याद करने का एक अच्छा तरीका है कि चारों को PLAF, ये शॉर्टकट में आप इसका एक ट्रिक याद कर सकते हैं। राइट, यानी चारों का मतलब क्या होगा? यानी फ्लॉप। यानी इससे FP फॉर आपका क्या? साइलोफाइटा, L फॉर लाइकोफाइटा एंड A फॉर आर्थ्रोफाइटा और F फॉर फिलिकोफाइटा। तो ये तो एक छोटा सा है, लेकिन जब मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, उनमें ये ना दे के इधर के नाम दे देंगे, तो इसको कैसे तैयार करेंगे? तो इसको भी बड़े आसानी से ट्रिक के साथ तैयार करेंगे। हमने ऑलरेडी ट्रिक यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, इसको आप समझिए कैसे ट्रिक है आपका। टेरिडोफाइटा ने साइलो से LLM और ACS किया तो PF मिला। राइट, टेरिडोफाइटा ने साइलो से LLM और ACS किया तो PF मिला। यानी पूरा इसमें जितना नाम दिया गया पूरा इंक्लूड कर दिया गया है एक ट्रिक में। अब देखिए, समझिए इसको। कहा गया है टेरिडोफाइटा, ये वर्गीकरण किसका है? टेरिडोफाइटा। राइट, साइलो का मतलब हो गया आपका क्या हो जाएगा? साइलोफाइटा। LLM, ठीक, यहाँ पर तीनों का फॉर्म लिखा हूं, ऊपर देखिए। लाइकोफाइटा, एक L का मतलब लाइकोफाइटा, दूसरे का लेपिडोफाइटा और माइक्रोफाइटा का माइक्रोफिलोफाइटा, तो इसको LL। ये तीनों यहाँ से आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। और तीसरा देखा जाए तो ये आपको जो लिखा गया ACS, मतलब हो जाएगा आर्थ्रोफाइटा, कैलेमोफाइटा, स्पिनोफाइटा। राइट, और PF मतलब हो गया, इसको मैंने घुमा दिया है ताकि ट्रिक का मतलब हो, याद करते समय दिक्कत ना हो आसानी से। तो एक P का मतलब आपका हो गया टेरोफाइटा, और F का मतलब हो गया फिलिकोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा ने साइलो से क्या किया था? LLM और ACS मानिए एज अ डिग्री, ये दोनों क्या है? एज अ डिग्री है। किसके पास है? टेरिडोफाइटा से किया तो PF मिला। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा। अब हमने तो डिवीजन पढ़ लिया टेरिडोफाइटा का। डिवीजन पढ़ने के बाद ये भी देखा गया है कि टेरिडोफाइट्स में कभी कभी इन डिविजन्स के एग्जाम्पल पूछा जाता है। कौन सा पौधा किस क्लास में आता है? ये बड़ा याद करने के लिए बड़ा दिक्कत होता है कि कौन सा पौधा किस क्लास में आएगा। तो उसके लिए मैंने
क्लास वाइज क्या बना रखा है, ट्रिक बना रखा है। तो आइए इसको समझते हैं क्लास वाइज। अब पहला एग्जांपल है हमने साइलोफेटा में कौन कौन से पौधे आते हैं। साइलोफेटा का मैंने बनाया हार्निया, हॉर्न बजाकर सामने साइलोमेसी है। क्या है, राइनिया, हॉर्न बजाकर सामने साइलोमेसी है। तो ये जो इसमें जितने नाम आ रहे हैं, राइनिया से राइनिया होगा, हॉर्न से हो जाएगा हार्नियोफाइटॉन, एक प्लांट का नाम है। क्या इसका फुल फॉर्म होगा, हार्नियोफाइटॉन, हार्नियोफाइटॉन, राइट। तो ये हो जाएगा। साइलो से होता है साइलोटम, एक प्लांट का नाम है साइलोटम, साइलोटम। और मेसी से होता है, जिस तरह लिखा हूं इस तरह याद करने में, ताकि आप डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्रश्न जब भी आएगा, क्योंकि आप जब भी पेपर देते हैं कुछ भी तो बहुविकल्पीय प्रश्न रूप में आते हैं, इतना टाइम आपके पास नहीं होते हैं कि ताकि सोचें। और मेसी से हो जाएगा मेसी टेरिस, इसका नाम क्या होगा, मेसी टेरिस, राइट। तो इसमें 4 पौधों का नाम है। पहले वाले में ये एग्जाम्पल है, राइनिया हॉर्न बजाकर सामने साइलोमेसी है, तो राइनिया से राइनिया हो जाएगा, ठीक है। हॉर्न से हार्नियो फाइटान हो जाएगा, साइलो से साइलोटम, और मेसी से मेसी टेरिस। ये चारों जो प्लांट के नाम है ये आपके किस डिवीजन के हैं, साइलोफाइटा के हैं, राइट। और ये भी एक बात याद रखिए कि 2 प्लांट जो हैं, कौन सा, राइनिया एंड हार्नियोफाइटान, ये फॉसिल्स हैं। क्या है, फॉसिल्स है। फॉसिल्स का मतलब अब ये दुनिया में नहीं है, फॉसिल्स। ये इसको खुदाई के दौरान ये दोनों पौधे मिले थे और इनके लक्षण साइलोफाइटा से मिलते थे, तो उनमें रख दिया गया। तो दोनों याद रखिएगा, राइनिया हो गया और हार्नियोफाइटान, ये दोनों क्या हैं, फॉसिल्स हैं। और किस वर्ग में आते हैं, ये साइलोफाइटा में आते हैं। तो ये आपके एक लाइन में पूरे इसके एग्जाम्पल आगे कौन कौन से प्लांट आते हैं। दूसरा मैंने लिया है, ठीक है, लाइकोसीला से कहा, ठीक है, लाइकोसीला से कहा स्फिनोसितम ढा रहा है। तो इसमें 2 के उदाहरण है, एक तो लाइकोफाइटा का, दूसरा आर्थ्रोफाइटा का। तो इसमें यहां से देखेंगे, यानी लाइकोसीला से कहा, और यहाँ पर तीसरा आ जा रहा है आर्थ्रोफाइटा का स्फिनोसितम ढा रहा है। तो लाइको से लाइकोपोडियम, लाइको से क्या होगा, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, राइट। सीला से सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, क्या होगा, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला बोट्राइटिस, कई बार पूछा गया है। सिलेजिनेला बोट्राइटिस को संजीवनी बूटी कहा जाता है, जो बजरंगबली हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाने के लिए ले गए थे, वो इसी कुल के टेरिडोफाइटा कही जाता है, सिलेजिनेला बोट्राइटिस। तो लाइकोपोडियम से लाइको से लाइकोपोडियम, सीला से सिलेजिनेला, ये दोनों जो प्लांट आते हैं लाइकोफाइटा में आते हैं, राइट। अब तीसरा आर्थ्रोफाइटा, इसमें जो आते हैं स्फिनोसितम, पूरा एक साथ पढ़ेंगे लेकिन इसको यहाँ से अलग कर लें। स्फिनो से होता है आपका स्फिनोफिल्लम, इसका एक प्लांट है स्फिनोफिल्लम, स्फिनोफिल्लम, राइट। और सितम से होता है, सितम से इक्विसिटम, क्या हो गया, इक्विसिटम, यानी ये देखेंगे प्रोनाउंसिएशन में आता है इस वजह से, ठीक है। स्फिनोफिल्लम और कौन सा हो जाएगा, इक्विसिटम। ये दोनों जो पौधे आते हैं यहाँ पर, ये जो स्फिनोफिल्लम है ये भी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब विलुप्त हो गया, ये है नहीं, ये क्या है, एक्सटिंक्ट है, अब ये है नहीं दुनिया में। ये आपको लिविंग है, लिविंग जेनेरा है इक्विसिटम, राइट। तो दोनों के यहाँ पर एग्जाम्पल क्लियर हो गया, किसके किसके, लाइकोपोडियम के, आर्थ्रोफाइटा, एक ही में, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर पर देखा जाए कौन सा है, फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा। इसका एक ट्रिक है, इसमें जितने पौधे हैं उनका टेरिस ड्राई करो एडियंटम को मार्सिलिया जाना है, यानी टेरिस ड्राई करो एडियंटम को कहा जाना, मार्सिलिया। टेरिस से टेरिस होता है, राइट, पौधे का नाम है। ड्राई से ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, राइट। फर्न है, एडियंटम से एडियंटम, मार्सिलिया से मार्सिलिया। देखिए ट्रिक ऐसा हो ताकि उसको आप भूले ना, यानी ट्रिक पता है तो आप क्या क्वेश्चन क्लिक कर जाए दिमाग में, इस बेस पर ये ट्रिक बनाया हूं मैं,
ठीक है, बड़ी मेहनत से, ऐसा नहीं आप भी मेहनत करते हैं। तो थोड़ा ऐसा कई बार हमने भी देखा है कि पेपर दे रहे हैं और ट्रिक तो बहुत सारे बना रखे हैं। ठीक है, केवल मैं पहली बार नहीं बना रहा हूँ, बहुत सारे अध्यापकों ने या बच्चों ने ट्रिक बनाया, लेकिन कभी कभी ट्रिक क्या होता है कि क्लिक नहीं करते हैं, उससे हट के होता है। मैंने क्या किया है कि पूरा चैप्टर से कोई रिलेट किया हूँ, भले आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन आपको निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि याद होगा तो आपका प्रश्न डायरेक्ट क्लिक होगा। तो यानी यहाँ पर फ्लिकोफाइटा का उदाहरण है, यानी इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं। तो टेरिस ड्राई करो एडियंटम को मार्सिलिया जाना, टेरिस से टेरिस, ड्राई से ड्राइप्टेरिस, एडियंटम राइट और मार्सिलिया है, 4 पौधे हैं जो इसमें आते हैं राइट। तो ये तीनों के तो उदाहरण हो गए कौन कौन से पौधे किसमें आते हैं, चारों डिविजन्स के कंप्लीट। इससे कुछ और आते देखा गया टेरिडोफाइट्स में कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं जो ट्रिकी है और अक्सर भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाया करता था। तो इसको याद करने के लिए दिमाग में बड़ा उलझन होता था कि एक याद कर रहा हूँ दूसरा भूल जा रहा है। कभी कभी प्रश्न देखते हैं कि जो याद है उसमें से नहीं है, कोई दूसरा दे दिया। तो जितने अभी तक आए हैं और जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स है उसको मैंने 2 टर्म यहाँ पर लिखा है, यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट, एक टर्म आते हैं ठीक है टेरिडोफाइट्स में। तो ये टर्म क्या होते हैं, इनको 2 वर्ग किस आधार पर डिवाइड किया गया है, तो इसको स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब इसमें देखा जाए दोनों को किस आधार पर, स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के आधार पर, स्पोरेंजियम कितने कोशिकाओं से विकसित करती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पोरेंजियम जो होता है लगभग अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी यहाँ पे स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी यहाँ पे जितने प्लांट होगा उसका स्पोरेंजियम कई कोशिकाओं से विकसित होती है, उसे कहा जाता है यू स्पोरेंजिएट। और इसमें प्रश्न कैसे आएगा, डायरेक्ट पूछेगा यू स्पोरेंजिएट प्लांट का नाम बताइए, तब दिक्कत होती है। तो आइए इसको भी ट्रिक से हमने बना रखा है, डायरेक्ट आपको बताते हैं। दिया गया है ट्रिक क्या है पहले समझिए। लाइको और सीला साइलो पर सितम ढा रहे हैं और मुंडा आफियो पर। ठीक है, क्या ट्रिक है, लाइको और सीला साइलो पर सितम ढा रहे हैं। सिंपल है, लाइको और सीला किस पर, साइलो पर सितम ढा रहे हैं और मुंडा आफियो पर। लाइको से आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा, एक बार याद करेंगे तो लाइकोपोडियम क्या होगा, लाइकोपोडियम राइट। सीला से सिलेजिनेला, सीला से क्या होगा, सिलेजिनेला राइट। साइलो भी क्लिक कर गया होगा, साइलो से साइलोटम क्या होगा, साइलोटम। और सितम से क्या होगा, इक्विसिटम क्या हो जाएगा, इक्विसिटम राइट, एम इक्विसिटम क्लिक कर जाएगा। मुंडा से होता है आस मुंडा, ये पेपर में आ चुका है आस मुंडा, इसलिए इसको मैं इंक्लूड किया। देखा था एक बार टीजीटी का पेपर में जब मैं तैयारी कर रहा था तो आस मुंडा आया था, इसलिए यहाँ पर रखा हूँ। कभी कभी देगा कि आस मुंडा क्या होता है तो आप सोचोगे यार ये किस में आएगा, स्पोरेंजिएट, तो इसलिए आस मुंडा। और ऑफियो से ऑफियोग्लॉसम, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑफियोग्लॉसम, ग्लॉसम, ये आपके पौधे आएंगे राइट। यानी यूस्पोरेंजिएट का क्या हो जाएगा, लाइको से लाइकोपोडियम, सीला से सिलेजिनेला, साइलो से साइलोटम, सितम से क्विसिटम और आसमुंडा से आसमुंडा। ठीक है, मुंडा आसमुंडा आपका प्रोनाउंसिएशन इक्वल आ रहा है। ऑफियो से ऑफियोग्लासम, मैंने वही टर्म लिया है ताकि आपको डायरेक्ट पौधे तक नाम तुरंत आ जाए राइट। दूसरा देखते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट आएगा तो इसमें क्या होगा, जो आपके जो भी स्पोरेंजियम डेवलप होगा, स्पोरेंजियम हमेशा अ सिंगल सेल से विकसित होगा। किससे विकसित होगा, अ सिंगल सेल, याद रखिएगा अ सिंगल सेल से विकसित होगा, जबकि यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ सेल से विकसित हो रहा था। इसका उदाहरण एक छोटा सा ट्रिक है, ज्यादा इसमें नहीं है। मार्शल जोला को ड्राई करो, मार्शल जोला को ड्राई करो। तो मार्शल में 2 प्लांट है, मार्शल और एस। मार्सिलिया होता है, क्या हो जाएगा, मार्सिलिया, एम मार, इसमें 2 है, मार से मार्सिलिया, मार्सिलिया। और सॉल से साल्विनिया, साल्विनिया। और जोला से ए जोला, ये जो है ये जोला जो आपको दिया गया है ये इक्वेटिक टेरिडोफाइटा ठीक है। और ड्राई से ड्रायोप्टेरिस, ड्राई से ड्रायोप्टेरिस
देखिए आप ट्रिक जहां भी मैंने ये शब्द आए हैं वही शब्द रखा हूं ताकि आपको हमेशा क्लिक रहे कि ड्राई का मतलब ड्राइवटेरिस होगा, जोला का मतलब जोला होगा, मार्शल का मतलब होगा मार्सिलिया और साल्विनिया होगा, राइट। तो ये दो टर्म आपको कंफर्म हो गया होगा, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। इसमें डिफरेंट आप आसानी से कर सकते हैं कि इनका डेवलपमेंट, जब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सेल से होगा तो यूस्पोरेंजिएट, और जब सिंगल सेल से होगा तो आपको क्या हो जाएगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट। एक और प्रॉब्लम मैंने देखा है कि इसमें कुछ ऐसे स्पोर डेवलप होते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके आधार पर भी दो प्रकार के स्पोर टेरिडोफाइट्स में विकसित होते हैं, एक तो होमोस्पोरस, दूसरा हेट्रोस्पोरस। इसमें भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुछ ऐसे पौधे के नाम बताओ जो होमोस्पोरस हो या हेट्रोस्पोरस हो, तो यहाँ भी बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि मुझे भी जब मैं तैयारी कर रहा था तो इसमें कंफ्यूजन बना रहता था, तो इसको मैं दूर करने के लिए उसी टाइम पर मैंने ट्रिक बनाया था। ठीक है, इसको कैसे याद करें, ठीक है, क्योंकि आज के जमाने में अगर स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, तो स्मार्ट के साथ आप तैयारी करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आइए, मैंने ऑलरेडी देखिए यहाँ पर लिखा है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, दोनों को कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर आपको लिखा हूँ हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस, इन दोनों का वर्गीकरण होमोस्पोरस। तो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस को किस बेस पर डिवाइड किया गया है, विभाजित, दो ग्रुप बनाए गए स्पोर के आकार के आधार पर, यानी जिसमें सेम टाइप के स्पोर विकसित होते थे उन्हें कहा गया होमोस्पोरस, और जिसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर विकसित हो रहे थे उसे कहा गया हेट्रोस्पोरस। तो आइए इसको एक बार देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे यहाँ पर लिखा हूँ होमोस्पोरस में पीए लाइकोटेरिस एडी के यहाँ ड्राई करो, थोड़ा सा चेंज है, पीए लाइकोटेरिस एडी के यहाँ ड्राई करो। तो पीए का मतलब होता है, पी फार होता है आपका यहाँ पर साइलोटम, क्या होगा, पी फार साइलोटम होगा, पी फार साइ पी फॉर साइलोटम, राइट। तो पी फॉर साइलोटम होगा, और यहाँ पर ए लिखा है, पी ए में दो है, पी फॉर साइलोटम, और ए फॉर जो होगा आर्थ्रोफाइटा होगा, क्या होगा, आर्थ्रोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा। ये दोनों जो आपके डिविजन्स हैं कौन कौन से, देखिए दिमाग से देखिए, यहाँ पर समझिए, साइलो, पीए का मतलब दो, यहाँ पर डिविजन्स को लिया, साइलोफाइटा एंड आर्थ्रोफाइटा। ये दोनों जो आपके पाए जाते हैं, देयर आर ऑलवेज होमोस्पोरस, क्या होगा, देयर आर ऑलवेज होमोस्पोरस, ठीक है। तो ये दोनों जो आपको हैं, कौन सा, साइलोफाइटा एंड स्पोरोफाइटा, इसमें जितने पौधे विकसित होंगे या डेवलप होंगे, ठीक है, विकसित या डेवलप होंगे, इसमें ऑलवेज क्या होंगे, देयर आर ऑलवेज होमोस्पोरस, याद रखिए। तो पीए का मतलब यही होगा कि ये दोनों को लिया गया। लाइको का मतलब लाइकोपोडियम, आया ही था टर्म। टेरिस का मतलब टेरिस होगा। एडी का मतलब हो गया एडियंटम, इसका क्या होगा नाम, एडियंटम, एडियंटम, राइट। और टेरिस का मतलब ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, हर जगह आपको यही मिलेगा, जहां ड्राई आएगा उसका मतलब हो गया ड्रायोप्टेरिस, एडी का मतलब एडियंटम, टेरिस, लाइको का मतलब लाइकोपोडियम, और यहाँ पे एक टर्म याद रखिए पीए, यानी पी फॉर साइलोफाइटा एंड आर ए फॉर आर्थ्रोफाइटा, राइट। तो ये जितने होमोस्पोरस लगभग जो हैं तो बहुत सारे, यानी उनको लिया गया जहां से बार बार पेपर में पूछा जाता है, राइट। दूसरा देखते हैं हेट्रोस्पोरस, इसका थोड़ा सा बड़ा है जैसे ट्रिक है, और इसमें बहुत सारे पौधे जैसे सीला स्टाइल से, दिमाग रखिए, सेला नहीं पढ़ेंगे, सीला ही पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे, सीला, और मीनिंग यही लिखेंगे सीला का, ठीक है। सीला स्टाइल से मार्शल जोला के यहाँ, ठीक है, सीला स्टाइल से मार्शल जोला के यहाँ रेगनेलेरिया पर आइसोइट्स करेगी, रेगनेलेरिया पर आइसोइट्स करेगी। सीला से सिलेजिनेला, क्या होगा, सीला से सिलेजिनेला, राइट। स्टाइल से हो जाएगा, इसका नाम है स्टाइलिस, एस टी वाई एल आई टी ई एस, राइट।
मार्सिलिया, इसमें दो हैं, मार्शल और साल्विया। तो मार्शल से मार्सिलिया, मार्सिलिया, और सॉल से साल्विनिया। क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, सॉल से साल्विनिया, राइट। और जोला से एजोला, जोला से एजोला हो जाएगा। रेगने, रेगने से हो जाएगा रेगने लीडियम, इसका नाम क्या होगा, रेगने लीडियम, राइट। लेरिया से होता है, इसका फुल फॉर्म होगा पिलुलेरिया, PILU, पिलू, और लेरिया लिखा ही है। और आइसोइड से आइसोइड्स होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं, यानी टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण किसने डिवाइड किया, स्मिथ ने किया। कितने डिवीजन में, 4 डिवीजन में डिवाइड किया था, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा और फिलिकोफाइटा। इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं फ्लॉप, ठीक है। ये याद रखिएगा, शॉर्टकट में आपका हो जाएगा फ्लॉप। पूरे को याद करने के लिए एक दूसरा ट्रिक यहाँ पे बताया हूँ। टेरिडोफाइटा ने साइलो से LLM और एसियस किया तो PF मिला, राइट, पूरा इसमें आ गया। उसके बाद इन डिविजन्स में कौन कौन से पौधे के उदाहरण है, सभी का अलग अलग। पहला यानी साइलोफाइटा के उदाहरण यहाँ पर राइनिया, हॉर्न बजा के सामने साइलो मेसी है, और राइनिया हो गया, और हार्न से हार्नियोफाइटॉन, और साइलो से साइलोटम, और मेसी से मेसीटेरिस। और यहाँ पर दो पौधे राइनिया और हार्नियोफाइटॉन जो होगा, ये कैसे होंगे, ये आपके फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स का मतलब ये विलुप्त हो चुके थे, खुदाई में इनके अवशेष मिले थे। दूसरे का है लाइकोफाइटा और आर्थ्रोफाइटा के, दोनों की इसी में है। लाइकोसीला से कहा स्पिनो पर सितमधार है, तो लाइकोसीला जो होगा, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला लाइकोफाइटा का उदाहरण है, जबकि स्पिनोफिल्लम और इक्विसिटम किसको उदाहरण है, आर्थ्रोफाइटा के। और यहाँ पे स्पिनोफिल्लम जो है ये भी एक्सटिंक्ट हो, यानी विलुप्त हो चुका है। टेरिस चौथे का फिलिकोफाइटा, टेरिस ड्राई करो एडियंटम को मार्सिलिया जाना, टेरिस से टेरिस, ड्राई से ड्राई, टेरिस एडियंटम मार्सिलिया, राइट। अब दूसरा बताया था यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट, ये भी किसके आधार पर, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम के बेस पर इन्हें दो प्रकार से डिवाइड किया गया। जो स्पोरेंजियम ग्रुप ऑफ सेल से विकसित हो रहे थे उन्हें यूस्पोरेंजियम कहा, और जो सिंगल सेल से डेवलप हो रहे थे उसे कहा गया लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये दोनों के ट्रिक के साथ जितने इसमें आते हैं सभी समझा दिया गया है। लास्ट है होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, स्पोर के डेवलपमेंट के आधार पर, यानी जिसमें सेम टाइप के स्पोर डेवलप हो रहे थे उसे होमोस्पोरस कहा गया, और जिसमें डिफरेंट टाइप के विकसित हो रहे थे उसे कहा गया हेट्रोस्पोरस। तो आई होप क्लास आपको पूरी बात समझ में आया, और मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा था, आई होप ये भी आप बात समझ में आए कि किस तरह स्मार्ट स्टडी करके या ट्रिक के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को याद कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी ट्रिकी नहीं, लेकिन इसको ट्रिकी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।